महाराज धृतराष्ट्र, आप कौरव कुल के सर्वश्रेष्ठ हैं। आप कौरव कुल के कर्ता धर्ता हैं। आपकी इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता। महाराज, किसी भी निर्णय में जब तक आपकी इच्छा, आपकी सहमति नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कौरवों की इस भरी सभा में पांडवों का राज्य और उनका अधिकार लौटाने की मांग एक बार फिर कर रहा हूं और आपसे इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान में आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। बताइए महाराज, बताइए, क्या आप पांडवों को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं? बोलिए महाराज, बोलिए। महाराज, मैं देख रहा हूं और आपको अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूं कि कौरवों की सभा में हर आसन बेचैन है। शब्द सिमट कर चेहरों पर भाव बन गए हैं। मुखमंडल की रेखाएं चिंताओं का जाल बुन रही हैं और इस जाल में मुझे पूरा भारतवर्ष दिखाई दे रहा है, जो चिंताओं के जाल के पीछे से आज कौरवों और उनके महाराज की ओर आशा से टकटकी बांधे देख रहा है। इतिहास को केवल आपके ही नहीं, संपूर्ण कौरव के निर्णय की भी प्रतीक्षा है। इसलिए महाराज, कुछ भी कहने से पहले अपने निर्णय के हर शब्द को भविष्य के धर्म कांटे पर तौलिए और फिर बोलिए महाराज, फिर बोलिए। बोलिए महाराज धृतराष्ट्र, यह समय मौन रहने का नहीं है। क्षमा करें द्वारकाधीश, महाराज की जो कैस था वो पहले ही पांडवों के दूत से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहां आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। यदि महाराज का यही उत्तर है तो यह उत्तर महाराज के मुख से इस भरी सभा में मैं सुनना चाहता हूं। हे द्वारिकाधीश, मैं एक पिता हूं। मैं आपको समझा नहीं सकता कि एक पिता की विवशता क्या होती है। परंतु आप पांडवों के भी तो ज्येष्ठ पिताश्री हैं। आप उनको कैसे जा सकते हैं? पांडव स्वयं आपको आज भी अपने पिता समान मानते हैं। परम प्रतापी युधिष्ठिर और उसके अनुजों ने आपको और कुरुकुल के सारे ज्येष्ठों को अपना आदरणीय प्रणाम भेजा है। मुझसे याचना की है कि उनके प्रति मैं आप सब ज्येष्ठों से आशीर्वाद ग्रहण करूं। महाराज, बताइए, बताइए, मैं उन्हें आशीर्वाद में क्या ले जा कर दूं? क्या कह दूं कि आपने उनके प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा को ठोकर मार दी? हाँ, अवश्य कह दीजिए। हम उनके स्नेह, उनके प्रेम, उनके आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं।
महाराज रोकिए, बुराई की इस हट को रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये पुत्र अपने झूठे मान गुमान और हट के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता ना हो।